हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोललैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 59 है। इसे मैजिक इन्फेंट के रूप में जाना जाता है। लेजेंड के अनुसार यदि कोई मैजिक इन्फेंट गॉड बन जाता है तो पूरी ही दुनिया को जीत सकता है। इसी तरह से इन मैच में कॉन्टिनेंट की रेयर से भी रेयर रेस देखी जा सकती है और गॉब्लिन का पार्टनर बेयर डीमॉन डार्क डेविल बेयर गोल्डन ब्लड लाइन का होता है। यह तांगसन के लक के अनुसार परफेक्ट ओपोनेंट हो सकता है। तांगसन को किसी इसी तरह के ओपोनेंट होने की उम्मीद होती है। तभी तांगसन और मेई के लिए रिंग में जाने का अनाउंसमेंट होता है, जिससे यह दोनों ही एक साथ रिंग की ओर जाने लगते हैं और रिंग में पहुंचने पर ओपोनेंट भी इनके सामने होते हैं। तांगसन और मेई का ओपोनेंट घोस्ट ट्राइब से है और लेफ्ट साइड का प्लेयर 4 मीटर लंबा और उसके 8 हाथ हैं और दूसरे का लुक थोड़ा अजीब था, पूरा ही गोल्डन होता है। तांगसन ने ध्यान से देखा होता है तो वह गोल्डन ट्री होता है जिसे कॉन्सेंट्रेटेड रूप में उगाया गया होता है, क्योंकि उसके आसपास किलिंग इंटेंट का ऑरा था। जिसके 8 हाथ थे और जिसके 8 हाथ थे वह स्पाइडर ट्री की स्प्रिट होनी चाहिए, कॉर्प्स डिवोरर होना चाहिए। यह बेल के समान ही होता है, साथ ही भयानक रूप से पॉइजनस भी होता है। यह पावरफुल कॉर्प्स को निगलने के बाद तेजी के साथ इवॉल्व होता है। तांगसन के दोनों ही ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तांगसन ने इन्हें देखते ही अपनी स्ट्रेटजी मेई को बता दी होती है और रेफरी के इशारे के साथ यह फाइट शुरू हो जाती है। स्पाइडर ट्री सबसे आगे मूव करता है, उसके ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उसके साथ ही वह गायब हो जाता है। यह डार्क शैडो में बदल जाता है, इससे इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरफ से मेई आगे पहुंचती है और मेई के पैरों के नीचे स्टार का फॉर्मेशन होता है जो स्पेस क्रैक के साथ दिखाई दे रहा होता है और मेई उस स्पाइडर ट्री से भिड़ जाती है। स्प्रिट ट्री काफी बदबू वाली गैस छोड़ देता है। यह कॉर्प्स गैस बेहद ही जहरीली गैस है। यह आयरन और गोल्ड को भी पिघला सकती है। इसी के साथ एक जेड हैंड आता हुआ दिखाई देता है। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो इसे रोक सकती है, जिससे स्प्रिट ट्री ब्लॉक होते हुए दूर हो जाता है। ट्री ने भी इस जैसे किसी चेंज को नहीं देखा होता है, जिससे उसने वह गैस और भी फैला दी होती है। इससे बचने के लिए तांगसन ने अपने लेफ्ट हैंड में एक डिस्क रखी होती है जिसने पूरी ही गैस को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। वहीं दूसरी ओर मेई स्पाइडर से निपट रही होती है। स्पेस क्रैक ने स्पाइडर की हालत खराब कर दी होती है और सिल्वर लाइट ने उसे कई जगह से काट दिया होता है और तांगसन ने भी अपने ओपोनेंट के सामने एक लाइफ फोर्स के ऑरा से भरा हुआ फ्रूट निकाला होता है और उसे कुचल दिया। उसी के साथ उस लाइफ फोर्स को ओपोनेंट में इंजेक्ट कर दिया होता है, जिससे वह अपनी हार मान लेता है। यहाँ पर मारा कोई भी नहीं जाता है। मेई ने जिस स्पाइडर ट्री के अंगों को काटा होता है वह फिर से जुड़ जाता है और रेफरी भी जल्दी ही रिजल्ट अनाउंस कर देता है। फिर से ऑडियंस में से कोई नहीं समझ पा रहा था तांगसन ने अपने ओपोनेंट को कैसे हराया होता है, तो कुछ लोग ने तांगसन की ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क को भी देख लिया होता है। तांगसन ने स्पेस क्रैक का यूज करते हुए उसमें गैस को बंद किया होता है और आखिर में तांगसन ने उसकी हेल्प करने के बहाने उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर ली होती है। और इसके बाद जब तांगसन और मेई वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें वही गॉब्लिन और बेयर डीमॉन मिलते हैं जो मेई को अजीब नजरों के साथ देख रहे होते हैं, जिस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मेई ने सूरा से कहा होता है, चलो हम चलते हैं। दरअसल मेई सूरा के साथ घर जाने वाली होती है। सूरा ने कभी मेई से कहा होता है वह उसे कुछ फाइट स्किल सिखा सकता है, जिससे मेई कुछ सीखना चाहती है। तब सूरा ने हैरानी के साथ कहा होता है, तुम मेरे घर जाओगी? इस पर मेई ने कहा होता है, क्या तुम मेरे घर जाकर नहीं सिखा सकते हो? इस पर तांगसन भी तैयार हो जाता है। फिर तांगसन मेई को अपनी होटल व्हाइट टाइगर में ले जाता है। गाड़ी में बैठे हुए दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, जिससे माहौल कुछ ऑकवर्ड सा बन जाता है। तांगसन बोलना तो चाहता है लेकिन कुछ बोल ना सका। फिर इनके बीच सूरा के मास्क को लेकर बातचीत शुरू हो जाती है। इस पर सूरा ने कहा होता है, तुम कैरी सिटी लॉर्ड बन जाओ, उसके बाद मैं अपना चेहरा दिखा दूंगा। और जब तक सूरा पूरी तरह से मेई की हेल्प करेगा। लेकिन फिर मेई सूरा से कहती है, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? तब सूरा ने कहा होता है, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, जिससे मैं यह नहीं कर सका।
मेई ने सूरा को तांगसन को ढूंढने का कहा होता है। सूरा के पूछने पर मेई कहती है, तांगसन वह कुछ शर्मीला बच्चा है जो मुझसे कुछ छोटा है। कैरी कॉलेज में फर्श पर झाड़ू लगाता है और हर बार जब मैं उसे देखती हूँ कहते हुए मेई रुक जाती है, जैसे कि उसे कुछ याद आ गया हो। दूसरी तरफ सूरा भी मेई से पूछना चाहता था, तुमने मुझे 1 कप मिल्क टी देने से मना कर दिया था, जबकि तांगसन को क्यों दे दिया। इसी तरह से मेई भी सूरा से बातें करती रहती है। बातों ही बातों में मेई सूरा के लिए क्या सोचती है, सूरा यह भी जानना चाहता है। इस पर मेई ने कहा होता है, तुम मेरी हेल्प करते हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा न देखने के कारण तुम पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकी। तब तांगसन को लगा होता है उसे उसका हर कीमत पर मास्क उतारना होगा, लेकिन फिर अभी उसे यह सब करना सही नहीं लगा। इस पर मेई की आंखों में निराशा होती है और वह हाँ कहती है। उसके बाद बोलना भी बंद कर दिया होता है। कुछ ही टाइम में यह व्हाइट टाइगर होटल में पहुंच जाते हैं। तांगसन के पूछने पर मेई ने बताया होता है वह एंसेस्ट्रल कोर्ट में उसकी फैमिली इंडस्ट्री में रहती है, वहीं उसका घर भी है। इसी तरह से यह तांगसन के होटल रूम तक पहुंच जाते हैं। फिर जल्दी ही मेई को तांगसन ने स्किल सिखाना शुरू कर दिया होता है। तांगसन स्पेस क्रैक के जैसा कोई मेथड बताता है, जिस पर मेई उसके बारे में और भी जानना चाहती है। तब तांगसन ने इस टेक्निक का नाम प्रोफाउंड सर्किल ऑफ द स्काई बताया होता है। तांगसन की यह एक पावरफुल टेक्निक है जिसको परफॉर्म करने का तरीका तांगसन की पिछली जिंदगी के सी गॉड ट्राइडेंट से आया हुआ होता है। प्रोफाउंड सर्किल ऑफ द स्काई से इनकी ब्लड पावर और भी प्योर और कल्टीवेशन भी तेज होती है। जुआनटियान स्काई का फाउंडेशन स्पेस और टाइम का कंट्रोल है, इसलिए पावरफुल कंट्रोलेबल मैजिक स्किल भी कहा जा सकता है। फिर इसे चेक करने के लिए मेई ने तांगसन पर स्पेस क्रैक का अटैक किया होता है, लेकिन जैसे ही तांगसन ने अपनी टेक्निक से उस मैजिकल सर्किल को बनाया होता है, मेई के स्पेस क्रैक खत्म हो जाते हैं, जिसकी मेई को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती है कि कोई इस तरीके से भी इसे खत्म कर सकता है। अब तांगसन ने यह स्पेस की एबिलिटी को अपने गॉड किंग के बनने पर समझा हुआ था। फिर तांगसन इसके बारे में मेई को समझाने लगता है। फिर इस तरह से सूरा यहाँ पर मेई को इतना अधिक ज्ञान देता है जो मेई को पिकॉक किंग भी नहीं बता सका था। साथ ही वह तांगसन के कहे अनुसार कर रही होती है तो वह कुछ काउंटलेस पिक्चर देख रही होती है, जिससे मेई को इस समय ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वह इस दुनिया को दूर से देख रही होती है। और एक अजीब टच ने उसकी 3 हेवनली मिस्ट्री के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया होता है, जो कुछ समय पहले ही हेवनली लिंक ने ट्रिगर किए थे। जैसे अब मेई को समझ आ जाता है वह ऊपर ऊंची जगह पर खड़ी थी, साथ ही वह उसके साइड में एक फिगर मास्क लगाए हुए शांति से खड़ा हुआ होता है, लेकिन वह पल भर में गायब हो जाता है। जब मेई यह सब देख रही होती है तो तांगसन उसके पीछे ही होता है और मेई के खुले हुए बालों को साउबू की चोटी के जैसे बनाने की सोच रहा होता है। तभी मेई पीछे पलटती है, यह बिल्कुल ही पास होते हैं। तब मेई सूरा की आंखों से आ रहे क्रिस्टलीय आंसू को भी देख रही होती है। यह देखते ही मेई पीछे हो जाती है। तांगसन ने दूर होते हुए कहा होता है, मुझे माफ करना, मुझे कुछ पिछली यादें याद आ गई थीं। अब मेई को भी लगता है वह सूरा पर पूरी तरह से विश्वास कर सकती है। हालांकि लगातार तांगसन अपनी पावर का यूज कर रहा होता है, जिससे तांगसन की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तांगसन ने इसका पता मेई को नहीं चलने दिया होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब तांगसन बेहोश होने लगता है, क्योंकि अब तांगसन में बिल्कुल भी मेंटल पावर नहीं बचती है। मेई भी सूरा को जब से जानती है, जब वह उससे पहली बार मिली थी, तो भी इस तरह के हालात में उसने पहली बार सूरा को देखा हुआ होता है। कुछ ही देर में तांगसन ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ थका हुआ होता है। मेई को तांगसन ने काफी कुछ सिखाया होता है, जिससे मेई को भी समझ नहीं आ रहा होता है आखिर सूरा ने क्या सिखाया है। हालांकि मेई को नहीं पता होता है सूरा को ऐसा करने से उसे क्या मिला हुआ है। फिर मेई ने सूरा की काफी तारीफ की, यहाँ तक उसे पिता से भी ऊपर बता दिया होता है और उसे मास्टर मान लिया होता है। लेकिन तभी तांगसन ने सोचा होता है यदि मास्टर बनने के बाद मास्क उतारेगा तो यह बिल्कुल ही सही नहीं होगा, जिससे सूरा ने मास्टर बनने से मना कर दिया होता है और उसे ब्रदर के रूप में पहचान देने को कहा होता है। मेई ने भी ऐसा ही किया होता है। तांगसन कमजोरी का बताते हुए आंखें बंद कर लेता है और ड्रीम में साउबू के पास पहुंच जाता है।
और अपनी पूरी फैमिली को याद करता है। मेई वहीं बैठी होती है। तांगसन को शाओबू से उस जिंदगी की पहली मुलाकात याद आ रही होती है, जिससे तांगसन की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और मेई उन आंसू को मास्क से नीचे गिरते हुए देख पा रही होती है। तांगसन यहाँ पर खुद के दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वहीं मेई इसके बारे में सूरा के साथ क्या हुआ यह सब सोचते हुए दुखी हो जाती है। फिर वह तांगसन से यह सब पूछने लगती है। तब तांगसन ने कहा होता है, मैं बताऊंगा लेकिन आज नहीं, फिर कभी। दरअसल जब शाओबू पिछली जिंदगी में भी जब तांगसन से मिली होती है, तब भी शाओबू ने तांगसन को सबसे पहले मिलने के साथ ब्रदर ही कहा होता है और उसके बाद आज का दिन भी तांगसन के लिए उसी दिन के जैसा हो जाता है। रात होने के साथ मेई चली जाती है। तांगसन ने भी कल्टीवेशन नहीं की होती है। तांगसन ने दोनों ही प्लांट टाइप ओपोनेंट की ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिससे अब तांगसन इसका यूज करने वाला होता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर